है बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से 3 अंक आज आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आपने उपमा और रूपक अलंकारों में से दो में से एक अलंकार आपको याद हो गया, दोनों अलंकार आप याद कर लीजिए। वैसे तो एक ही आपको लिखना होगा, आएंगे दोनों ही, अथवा करके दोनों आते हैं। जैसे मैंने पहला ही प्रश्न लिखा है, जैसे मैंने जो प्रश्न लिखा है बिल्कुल इसी भांति वहां पर भी आपको एग्जाम में भी प्रश्न मिलेगा। उपमा अथवा रूपक अलंकार की संस्कृत अथवा हिंदी में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये संस्कृत का अलंकार है जो हिंदी में भी लिखा जा सकता है। तो उपमा और रूपक, उपमा अथवा रूप, बिल्कुल क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा। तो आप इसमें से एक भी अगर याद कर लेंगे तब भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आप दोनों याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता। आइए, उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार देखिए। सब अगर आपकी इच्छा हिंदी में है तो आप हिंदी में परिभाषा लिखिए, आपकी इच्छा संस्कृत में है तो आप संस्कृत में लिखिए, दोनों चलेगा। उपमान और उपमेय के प्रस्फुट मनोरम साम्य को उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान और उपमेय के प्रस्फुट मनोरम साम्य को उपमा कहते हैं। ठीक है, उपमा किसे कहते हैं? उपमान और उपमेय के प्रस्फुट मनोरम साम्य को उपमा कहते हैं। अब इसकी आप संस्कृत में परिभाषा याद कीजिएगा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा। 4-5 बार पढ़िएगा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा। जैसे ही 4-5 बार आप पढ़ेंगे प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा, तो आपको याद हो जाएगा। तो कैसा लगा? प्रस्फुटम सुंदरम। अब देखिए, एक तो पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं, दिन छपा मध्य गतेव संध्या। जब रानी सुदक्षिणा जो होती हैं, राजा दिलीप की पत्नी, वो उनके और राजा दिलीप उधर गाय के पीछे पीछे होते हैं, और इधर जो सुदक्षिणा होती है, रघुवंश महाकाव्य में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 के पाठ्य पुस्तक में। तो इसमें ये वाला श्लोक मिलेगा आपको, दिन छपा मध्य गतेव संध्या। तो गाय राजा और रानी के मध्य में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि दिन और रात्रि के मध्य में संध्या विराजमान हो रही हो। तो गतेव में इव है, इव शब्द लिखा, ठीक है, गतायु, ठीक है, गतायु। तो गतेव हो गया। मतलब कहने की ये है, यू जहां शब्द लग जाए वहां उपमा अलंकार होता है। यू माने की भांति, के जैसा, के समान होता है। लेकिन जो मजबूत उदाहरण है आप ये लिखिएगा, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरा। वाक और अर्थ, अर्थात वाणी और अर्थ की भांति, संपृक्त माने संयुक्त या चिपके हुए, वागर्थ प्रतिपत्तये जगता, और जगत के जो माता पिता हैं अर्थात पार्वती परमेश्वर की मैं वंदना करता हूं। तो की भांति लिखा ना, वागर्थ यू, वागर्थ यू आ गया ना यहाँ पे, यू। तो यू आ जाने से यहाँ उपमा अलंकार है। अब आप विवृति दे देंगे, थोड़ा सा विवृत मतलब विवरण थोड़ा होता है, स्पष्टीकरण कह सकते हैं। उपमेय, इसमें क्या है, पार्वती और परमेश्वर उपमेय है। उपमान वागर्थो उपमान है। साधारण धर्म संपृक्तो है ना, संपृक्तो साधारण धर्म है, और वाचक शब्द यू है। ठीक है, तो यहां से आपका अब आता है रूपक अलंकार। जहां उपमेय तथा उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। हिंदी की परिभाषा ये है, और थोड़ा सा संस्कृत की परिभाषा भी आप समझ लीजिए। संस्कृत में लिखिएगा और दोनों में लिख दीजिएगा तो बहुत ही बिल्कुल एको नंबर नहीं था। उपमान में भेद रहित आरोप हो, या ऐसे भी कह सकते हैं अभेद आरोप हो। अभेद कहो चाहे भेद रहित कहो, बात एक ही है। तो भेद रहित आरोप जहां होता है वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार तद्रूपकम अभेदो या उपमानो उपमेयो, मतलब तद्रूपकम अभेदो या उपमानो उपमेयो, उपमानोपमेयो, उपमानोपमेयो। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, तद्रूपकम अभेदो या उपमानोपमेयो, चलेगा। आगे देखिए, उदाहरण आप लिखिएगा, लतावधूभ्या तरवो अपि वापुः विनम्र शाखा भुज बंधनानी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर वधुओं का लताओं पर आरोप है, अतः रूपक अलंकार है, विवृति में दे दीजिएगा। ठीक है, तो लतावधूभ्या तरवो अपि वापुः विनम्र शाखा भुज बंधनानी। ठीक है, तो ये आपके रूपक और उपमा अलंकार पूरे हो गए। मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, और आप वहां जाकर के ये पीडीएफ आप अपने में डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन किए हैं आप तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब यहाँ से आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब रूपक अलंकार का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए उदाहरण का ले लीजिए, है ना। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सारी प्लेलिस्ट में सारा आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, संस्कृत कक्षा 12 का, संस्कृत कक्षा 10 का, हिंदी कक्षा 10 का, हिंदी कक्षा 12 का, 9 11 भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वहाँ से बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए और अपना सिलेबस पूरा कीजिए।